छात्रों की हुंकार, जंग आर पार। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के स्टूडेंट्स का, परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। अब प्रदर्शन इस तरह से चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है कि पुलिस जब हटाने के लिए पहुंचती है तो झड़प होती है। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मांग छात्रों की यही है, मांग अभ्यर्थियों की यही है कि एक ही शिफ्ट में, एक ही पाली में परीक्षा कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन ना हो। नॉर्मलाइजेशन को सीधे तौर पर नो कहते नजर आ रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है कि दिसंबर में, देखिए दिसंबर में परीक्षाएं होनी है, लेकिन दिसंबर में परीक्षाएं होनी है और ऐन वक्त पर स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर जस के तस बने हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर इस तरह से अड़े बैठे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है इन सभी छात्रों को मनाने की, समझाने की, बुझाने की, प्रदर्शन को समाप्त कराने की। लेकिन फिलहाल यहां पर जब छात्रों को हटाने के लिए पुलिस पहुंचती है तो कैसी तस्वीर सामने आई वो आपके सामने है। और राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे राघवेंद्र का रुख करेंगे। राघवेंद्र, बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने छात्रों को मनाने की, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम्स हैं। कैसे छात्रों को मनाया जाएगा? प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए इस समय छात्र यहाँ पर देखिए उग्र हुए हैं। आप देख सकते हैं ये छात्र आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर छात्रों को रोका गया है। आप देख सकते हैं कि छात्र अभी अचानक बैठे हुए थे, अचानक उठ गए हैं। इनकी दो मांग है, एक ये है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो, साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो वो समाप्त हो जाए। इसी तरह की बात है। क्या कहेंगे, क्या मांग है? वनडे वन शिफ्ट एग्जाम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। 3 दिन से बिना हिंसा के आंदोलन चल रहा था। हमारे साथी जो लीड कर रहे थे उन्हें जबरदस्ती डिटेंशन किया गया है, उनको अंदर कर दिया है। क्यों भाई? हम लोग अगर दिखा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है। आप देखिए एक बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई है यहाँ पर, और अंदर जो है यानी कि जो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके अंदर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पीएसी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग के अंदर भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और छात्रों को चूंकि वहाँ पे पूरा वो जो यूपीएससी का उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग का जो पूरा मार्ग था, प्रमुख मार्ग, वो धरने के कारण पूरी तरह से बंद था। अब यहाँ से जो छात्र थे जो धरने बैठे थे उनको हटा दिया गया है। सुबह सुबह ही यह प्रक्रिया हुई है और उसके बाद ये छात्र बाहर बैठ के, यानी कि जो ये सर्कल है, जो चौराहा है, इसको बोलते हैं कि मेवहाल चौराहा। अब इसी मेवहाल चौराहे पर छात्र अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इनकी ज्यादा मांग नहीं है, 1 या 2 मांगे हैं जिसको लेकर के लगातार ये लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या है आपकी मांग? मांग आपकी क्या है? हमारी मांग है नॉर्मलाइजेशन खत्म हो, नॉर्मलाइजेशन खत्म होने का नोटिफिकेशन आना चाहिए किसी भी तरीके से। वो हम लोग के हित में नहीं है। सर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर इतने बड़े परीक्षा के छात्रों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़े तो ये सरकार की कमजोरी है। हम वनडे वन शिफ्ट एग्जाम की मांग करें, ये कोई ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है, ये पीसीएस का एग्जाम है और ये हमारा अधिकार है। जैसे शिक्षा हमारा अधिकार है, हम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। कोई सड़क छाप आंदोलन करता नहीं है। बस यही सर मेरा यह कहना है, पुलिस प्रशासन छात्रों को चिन्हित कर रही है, चिन्हित करके डिटेन कर रही है आज सुबह से। मैं प्रशासन और सरकार को बताना चाहता हूँ, इसमें अभ्यर्थी 17 लाख हैं। हम 17 लाख को आप डिटेन करिए, आपकी दिवाली छोटी पड़ जाएंगी, आपके जेल कम पड़ जाएंगे। शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को पुलिस ने सादी वर्दी में, अब वो पुलिस है कि पुलिस के गुंडे हैं ये नहीं पता, सादी वर्दी में घुसा के हमारे साथियों को गिरफ्तार करवाया। ये आंदोलन को क्या करना चाहते हैं? मतलब छात्रों की सब्र की परीक्षा कब तक लेंगे? एक नोटिस जारी करना है इनको कि हम पुराने तरीके से परीक्षा लेंगे, वो इनको करने में क्या समस्या आ रही है? इन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ये हिंसक क्यों बनाने पे उतारू हैं? हम लोगों ने एक रोड ब्लॉक नहीं करी, एक सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपनी मांग के लिए बैठे हैं। नॉर्मलाइजेशन से युवाओं का नुकसान है, हम इस नुकसान की भरपाई करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि आप लोग हमारी बात सुने। लेकिन हमें जो हमारा आंदोलन है ना, इतना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हम पुलिस वालों को चाय पिलाएं, ये हम पे लाठियां मांझे। हम इतने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, इन लोगों ने मौका का फायदा उठाया। 6:30 बजे गाड़ियों में भर के हमारे आशुतोष भैया जी को गिरफ्तार किया और बाकी 50 लोग थे, उनमें से 20 लोगों को गिरफ्तार करके। राघवेंद्र, इस पेपर पर क्या लिखा है वो भी जरा पढ़कर बताएं दर्शकों को। और साथ ही जब पहले दिन प्रदर्शन शुरू हुआ था
राघवेंद्र, जब पहले दिन प्रदर्शन शुरू हुआ था उसके बाद कुछ बैठक भी हुई थी, बड़े तमाम अधिकारियों के साथ समझाने बुझाने का प्रयास किया था, क्या वो बैठक बेनतीजा रही और ये कब तक चलेगा प्रदर्शन? क्योंकि ऐसे तो जो तैयारियों का समय है वो वेस्ट हो जाएगा। 41 सेंटर भी हैं, एक ही दिन में एग्जाम करवाए ना, 2 शिफ्ट में कराने की क्या जरूरत है? देखिए जो जिनकी जो मांग है, देखो 2 ही प्रमुख मांग है जो मैं बार बार कहता हूँ। एक ये है कि देखो 1 शिफ्ट एग्जाम, एक दिन में बच्चों को एग्जाम लेकर उनको छुट्टी दे दिया जाए। साथ ही ये जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके जो टेक्निकल पहलू है उसको हटाने की बात है। बस 2 ही मांग है, लिखे हैं ये कि मैं छात्र हूँ, मैं आयोग पर हूँ, यहीं पर है। यही इनकी मात्र 2 मांग है कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो और ये जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसको समाप्त किया जाए। जी राघवेंद्र, आपको आवाज मिल रही है, लगातार आप दिखा रहे हैं कि जो छात्र या अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हाथ में जो कागज है उस पर क्या लिखा है, लेकिन लगातार इनको समझाने बुझाने का काम हो रहा है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। क्या वो बैठक बेनतीजा रही? अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं? और मुख्य तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इन छात्रों को बरगलाने का प्रयास हो रहा है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा कि अगर 2-3 शिफ्टों में होती है ये परीक्षा तो धांधली हो जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं इस पर छात्र? बिल्कुल, देखिए कल मैं रात में भी यहाँ था, 12 बजे रात तक मैं यहाँ पे था। यहाँ पर डीएम महोदय जो प्रयागराज के जो जिलाधिकारी हैं रविंद्र कुमार, वह भी यहाँ पर आए थे। बच्चों से उन्होंने बातचीत किया, लेकिन जो उनकी जो मांगे थी, जो वो कह रहे थे, जो कंडीशन रखे थे, छात्र उसको माने नहीं, क्योंकि उसमें 2-3 शिफ्ट में एग्जाम देने की बात है। छात्र नहीं चाहते कि 3 शिफ्ट में एग्जाम हो, इसलिए कल बात नहीं बन पाई। आज चौथा दिन है, 3 दिन से लगातार धरने में बैठे थे, आज चौथा दिन है जब इनको आयोग से, इनको जो आयोग का जो प्रमुख द्वार है उससे इनको बाहर कर दिया गया है। पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है, स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं। इनकी सिर्फ 2 ही मांग है और वह मांग ये बार बार लिख कर आए हैं, वही मांग ये दोहरा रहे हैं कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो और ये जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह समाप्त की जाए। इसके अलावा और कोई मांग तो नहीं है। हम लोग की सिर्फ यही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ये सारे बच्चे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं, लेकिन ये जबरदस्ती हमारे ऊपर नॉर्मलाइजेशन लगा के हमें लकी ड्रा की तरह यूज करना चाह रहे हैं। जब एक बार सर, मेरा नाम अमलेश है। मैं कल सुबह 5 बजे से लेकर के अभी तक मैं यही हूँ। मैं रात को 2 बजे से एसटीएफ सिविल में आना शुरू हो गई। वहीं से इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया अपना पकड़ने के लिए। जैसे ही सुबह के 6 बजे तो मैंने सब सफाई करा के